स्पेन दूसरी बार फुटबॉल का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को कांटे के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी थी। मैच मुकर्ररा वक्त में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। फैसला इजाफी वक्त के दूसरे हाफ में हुआ। फैसला कुन वाहिद गोल फेरान टोरेस ने किया। अर्जेंटीना ने दिफाई हिस्पानवी टीम ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में तमाशाइयों का जोशो खरोश दीद नहीं रहा। सदर ट्रंप जैसी समेत कई अहम शख्सियात ने फाइनल मैच देखा। सदर ट्रंप ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। आलमी चैंपियन को गोल्ड मेडल और तकरीबन 14 अरब रुपए की इनामी रकम दी गई। रनर अप टीम को सिल्वर मेडल और तकरीबन 9 अरब रुपए मिले। पाकिस्तानी शायकीन ने भी बड़ी स्क्रीनों पर फाइनल देखा। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों से शिकस्त बर्दाश्त ही न हुई। मैच के बाद हिस्पानवी खिलाड़ियों से उलझ पड़े। स्पेन के एक फुटबॉलर को धक्के देकर जमीन पर भी गिरा दिया। टीम के कोच ने आकर बीच बचाव कराया। शिकस्त के बाद कप्तान लियोनेल मेसी समेत दीगर खिलाड़ी आंसू भी बहाते रहे। स्पेन की तारीखी फतह पर हिस्पानवी बाशिंदों का जश्न। दारुल हुकूमत मैड्रिड समेत बार्सिलोना, वेनेसिया, दीगर शहरों की सड़कें शायकीन से भर गईं। हजारों अफराद कौमी परचम उठाए, कौमी तराने की धुनों पर जश्न मनाते नजर आए। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी हिस्पानवी शहरियों ने कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। अमरीका, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लातीनी अमरीका के कई शहरों में हिस्पानवी शायकीन सड़कों पर निकल आए। स्पेन के पास मर्दों और खवातीन के आलमी चैंपियन होने का मुनफरिद एजाज। बैक वक्त फुटबॉल के आलमी एजाजात सिर्फ स्पेन के पास। मर्दों, खवातीन और ओलंपिक्स चैंपियन स्पेन, यूरो चैंपियन 2024, यूएफा नेशंस लीग 2023 भी स्पेन के पास। हिस्पानवी खवातीन टीम फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 जीत चुकी। यूएफा वीमेंस नेशंस लीग के टाइटल भी अपने नाम कर चुकी। स्पेन के अंडर 23 मर्दों की टीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीत रखा है। 19 साला लामीन यामाल की टीम ने 39 साला तजर्बाकार लियोनेल मेसी की टीम को शिकस्त दी। फाइनल के बाद सोशल मीडिया पर भी स्पेन की फतह टॉप ट्रेंड बन गई। दुनिया भर के नामवर खिलाड़ियों, साबिक फुटबॉलर्स, खेलों की शख्सियात और मदाहों की स्पेन को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। ईरान पर अमरीकी हमलों की नमी रात। वो शहर चाबहार, कनार्क, बंदर माशहर, बंदर इमाम, आबना हुर्मस के साहिली शहर जौसिक और सिरक में धमाके। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के शुमाल मगरबी शहर तबरेज को निशाना बनाया गया। इससे कबल अमरीका ने ज्यादातर हमले जनूबी ईरान, खलीज फारिश के साहिली इलाकों में किए। ये पहली बार है कि शुमाल मगरबी शहर को हदफ बनाया। अमरीकी सदर ने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन पहुंचने पर सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज रात एक बार फिर ईरान पर शदीद हमले किए। ये कार्रवाई 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के रद्द अमल में की। फौजी इसलिए लड़ रहे थे ताकि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का रद्द अमल। पासरान इनकलाब का शाम के इलाके अल तनफ में हमले का दावा। कुवैत का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। बहरीन में सायरन बजने लगे। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी अरना के मुताबिक मगरबी सूबे लहरिस्तान से दुश्मन के अहदाफ को मिसाइल से निशाना बनाया। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस ने कहा कि आबना हुर्मस के करीब ओमान के साहिल के नज़दीक एक बहरी जहाज में आग लगने की इतला है। ये वाक़या शुमाली ओमान में कमजार से तकरीबन 8 नॉटिकल मील शुमाल मगरिब में पेश आया। आबना हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त भी बड़ी हद तक मुतासिर। मौजूदा हालात के पेश नज़र कुवैत, उर्दन, बहरीन में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरान के हमले में एक और अमरीकी फ़ौजी मारा गया। अमरीकी फ़ौज ने हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि खलाक एहलकार इराक में गिराए गए ईरानी ड्रोन को नाकारा बनाने के दौरान जान की बाजी हार गया। गुज़िश्ता रोज़ उर्दन में ईरानी हमले के दौरान 2 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, जिसके बाद एक फ़ौजी लापता था। इसी दौरान इंसानी बाक़ियात भी मिली, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। जंग के दौरान अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी मारे जा चुके थे। अमेरिका का ईरान के ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पावर प्लांट साइट की इंस्पेक्शन का फैसला। एजेंसी ने सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में कहा कि
द्रोखेन में ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की इत्तला मौसूल हुई। प्लांट अभी तामीर के इब्तदाई मराहिल में था। अभी तक साइट पर न्यूक्लियर मटीरियल का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिका ने गुज़िश्ता रात ईरान के ज़ेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया। एजेंसी का फरीकैन से न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमलों से बाज रहने का मुतालिबा। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल के नर्ख तकरीबन 3% बढ़कर $90.78 फी बैरल हो गए। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84.85 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी नाकाबंदी के बायस बहरी जहाज़ों ने मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए। ओमान के साहली इलाकों से गुजरने वाला रास्ता भी शामिल। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। कश्मीरी तब्दीली चाहते हैं, वो पुरानी तनख्वाह पर चलने को तैयार नहीं। एहतजाज करने वालों से मुतालिबा है कि तहकीकात तक अपना एहतजाज बंद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। जो लोग कारकुनों पर FIR कटवा रहे हैं, ये ना सोचे कि हम आपको भूल जाएंगे। बिलावल ने कहा, चाहता हूँ लाड़काना के MNA के साथ कश्मीर का MNA भी मेरे साथ कौमी असम्बली में हो। आज़ाद कश्मीर के अवाम को हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और रोजगार दिलवाएंगे। ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन कमीशन बनाने और इंटरनेट बहाली का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा, मेरे खत का जवाब एहतजाज करने वालों और वज़ीर आज़म के नुमाइंदों ने नहीं दिया। अगर मेरे मुतालबे पर यकीन नहीं रखते तो कोई और हल बता दें। उम्मीद करता हूँ इंतखाबात से पहले कश्मीर से मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल हो जाएगी। विफाक और नून लीग कश्मीर को नुकसान पहुँचाने वाले वज़ीर को हटाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उन्हें वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। नून लीग में किसी को लात मार कर निकालने की रवायत ना थी और ना है। जॉइंट एक्शन कमेटी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। नून लीग के वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़ज़ा पैदा हुई। बिलावल भुट्टो कश्मीर में नून लीग के वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी आवाम की तौहीन की। गुरूर और तकब्बुर का आलम यह है कि नून लीग के वज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। बिलावल चारों सुबह आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की मजबूत आवाज़ बनकर वहाँ के आवाम के एहसास महरूमी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। हिजरत करने वाले कश्मीरियों की हुब्बुल वतनी को शक की निगाह से नहीं देखने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात बहुत अहम हैं। नून लीग खिदमत की सियासत जारी रखेगी। नूरीन नियाज़ी के बयान पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। उनको इस तरह के बयान देने पर भारतीय मीडिया से पजीराई मिलती है। पाकिस्तान के खिलाफ सियासत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी की जा रही है। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह उन लोगों को हजम नहीं हो रही। अपने भाई की सियासत के लिए मार्का हक पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उनको समझ जाना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं। PTI की सियासत खत्म हो चुकी। जलाओ घेराव की सियासत अब नहीं चलेगी। बानी PTI की बहन का पाक फौज और मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान। नूरीन नियाज़ी को NCCIA का नोटिस। आज दिन 12 बजे इस्लामाबाद में तलबी। नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ झूठे तस्हीह का मेज़ बयान की तशहीर की गई। अदम पेशी पर यह समझा जाएगा कि दिफा में पेश करने को कुछ नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने नूरीन नियाज़ी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडे का हथियार बनाया। बानी PTI की बहन मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपोगेंडे का हिस्सा बन गई। नूरीन नियाज़ी अपने बयानात में इदारों को निशाना बनाने के साथ साथ धमकियां भी दे चुकी हैं। नूरीन नियाज़ी ने सियासी मफाद के लिए एक इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगी।
तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा अनीता आनंद का मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। इसहाक डार और अनीता आनंद के 2 तरफा मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। कैनेडियन वज़ीर खारजा अनीता आनंद पाकिस्तान की क़यादत से भी मुलाकात करेंगी। टंडो आदम के करीब वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मुतादिद बोगियां डी रेल हो गईं। अप और डाउन दोनों ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर कराची से पहुंचने वाली कराकोरम एक्सप्रेस को खाली करवा लिया गया। जैकबाबाद से कराची जाने वाली सखर एक्सप्रेस मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक मालगाड़ी की 10 से ज़ायद बोगियां डी रेल हुई, जिसकी वजह से ट्रैक की बहाली में वक्त लग सकता है। मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल। मरी और गिरदनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में जुलाई दिसंबर बन गया। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। पीडीएम की पंजाब में 24 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और बलाई इलाकों में बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। बालाकोट के बरसाती नालों में तोगयानी। दरिया चिनाब में हेड मराला पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चिनाब, जहलम, रावी और इनसे मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। नाला बई, बसिंतर, डेक, एक, पलखो, बम्बर, हलसी और डोरा में भी सैलाब का इम्कान।